गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत दया को धारण स्वतः विचारन भर्म निवारण बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी पर विनवो चरना काज सुदरना तुम्हारी शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भवसागर निरहंकारी जग से पारे बोध रूपारी दुख दाहर रहित वासना मेटी त्रासना हरऊँ शासना गुण आगर त्याग करन आसन हंता भासन तंता नहे नागर त्याग वर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छे वह जहाँ न संशय है भरम त्याग पाकर ज्ञान जहिते सब जाल न लखे खानी बानी रुझान करऊँ समन आज गुरु बंदों शन मुख पार की शेष भेंट धरो वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी साहे बीजक प्रवचन माला में आप सबका स्वागत है। साखी नंबर 120। आज काल दिन कैक में अस्थिर नाहि शरीर कहें कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। साहब कहते हैं आज काल दिन कैक में कुछ दिनों में, आज में कल में कुछ दिनों में स्थिर ना ही शरीर, यह शरीर जो है स्थिर रहने वाला नहीं है। रोज रोज शरीर बदल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि
7 वर्ष में पूर्णतः बदल जाता है। तो 7 वर्ष में जब पूर्णतः बदल जाता है, एक आदमी अगर 70 वर्ष के हैं तो समझो वो कितने बार बदल गए, 10 बार बदल गए, है ना। तो शरीर हर क्षण बदल रहा है, मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, और इस बदलते हुए संसार में हम मोह करते हैं। हर चीज बदल रही है, वहां मोह करने की जगह कहां है। कल जो प्रिय लगता है वही आज अप्रिय हो जाता है। कल तक जिन बच्चों के लिए आदमी खूब पूरा पसीना निकालता है, पूरा जिंदगी झोंक देता है, बुढ़ापा आते आते वही बच्चे माँ बाप को ही तिरस्कृत कर देते हैं। तो कल तक जो बड़े अति प्रिय लगता था, जिनके बिना ऐसा लगता था कि जिया नहीं जा सकता, जिसको प्रीतमा कहते थे, प्राणप्रिय कहते थे, एक समय ऐसा आता है कि वही हमें देखना पसंद नहीं करते या हम उनको देखना पसंद नहीं करते, है ना। जीवन कैसा है। और ऐसी जगहों पर हम मोह करते चले जाते हैं। एक मिटता है, दूसरे फिर तैयार कर लेते हैं। इसी का नाम तो माया है। इसको कहते हैं ना राम की माया। ये राम की माया नहीं, खुद की अपनी बनाई हुई माया। सुख के लिए संसार का सृजन करते हो, परिवार बसाते हो, पत्नी आती है, सुंदर मकान बनाते हो, बाल बच्चे होते हैं, और यही मकान के रहते रहते वही पत्नी जिसको प्राणप्रिय कहते थे, वही बच्चे जिसके बिना भोजन नहीं करते थे, वही बच्चे ऐसे दूर हो जाते हैं मानो कभी थे ही नहीं। ऐसे संसार में क्या मोह करना, हर क्षण बदल रहा। साहब कहते हैं आज नहीं बदला तो कोई बात नहीं, कल बदल जाएगा। अब कल नहीं तो कई दिन में, कुछ दिनों में ये शरीर नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसको अपना कहते हो, यह कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसने अपना काम किया वही सच है। अपना काम मतलब अपने स्वरूप का चिंतन किया, अपने स्वरूप में स्थिर हुआ, वही काम आता है। व्यर्थ के हमने दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, बहुत पैसे हाथ लगा, लेकिन आज खाली के खाली। बहुत लोगों ने वाहवाही किया, खूब हारमाला पहनाए। गुरुदेव कभी कहा करते थे, जब मंच में जाओ तो इतने हारमाला पहनाते हैं, लेकिन टॉयलेट में तो अकेला जाना पड़ता है, वहां मच्छर काटता है, मक्खी काटती। और उसी समय व्यक्ति को हकीकत पता चलता है, वास्तव में हमारा वश मक्खी पर नहीं, मच्छर पर नहीं। भले हजारों लोग हारमाला पहनाए, जी हुजूरी करे, सम्मान करे, जयकारा लगाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अंत में याद करना चाहिए, तुम असंग आत्मा हो। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। साधु बाबा, गुरुदेव लोग कहेंगे, लेकिन इसी शब्दों में भूल जाओगे यहां भी, तो वही पहली वाली दशा हो जाएगी। वहां घर परिवार के लोग तिरस्कृत किए, मोह किए, कुछ प्रेम किए, कुछ दिखावा किए, मन फंस गया, बहुत कुछ किए, लेकिन हाथ खाली की खाली। यहां भी आएंगे, चेला होंगे, शिष्य होंगे, गुरु बाबा होंगे, थोड़ा प्रेम दिखाएंगे, जयकारा लगाएंगे, हारमाला पहनाएंगे, उसी समय फंस गए, अपने काम नहीं किया, तो समझो वैसा ही रह गए। इसलिए कहीं भी फंसोगे तो सिवाय दुख के कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए अपना काम करना है, स्वरूप का चिंतन, स्वरूप में स्थिर ध्यान, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, जिससे आपका मन स्ववश हो,
ये मन बड़ा पापी है, पाजी है। सुख की आशा दिखा दिखा करके दुख में डाल जाता है ना। ये काम करूंगा, मन कितना उफान। शैतान साहब ने कहा ना, खन उबे खन डूबे खन औगा, रतन न मिले पावे नहीं था। साहब कहते ये मन खन में तो एकदम डूब जाता है, बस मेरा यही कल्याण होना है, सब कुछ आपके चरण शरण। खन में एकदम उब जाता है। भ्रमण करूंगा, प्रवचन करूंगा, भजन गाऊंगा, गुरु जी कहेंगे, लोग हारमाला पहनाएंगे, कितना मन छलावा करता है। क्षण मात्रा में उब जाता है, क्षण में डूब जाता है। मन का ऐसी गंदगी। संसारी लोग भी ऐसा ही, जब बच्चे पत्नी थोड़ा प्रेम किया, बस डूब गए, बस यही स्वर्ग है, यहां से कहीं और स्वर्ग है ही नहीं। थोड़े देर में पता चला थोड़े पैसे की कमी हो गई, बस घर में झगड़ा, लड़ाई, तू मैं, बस हिंदुस्तानी पाकिस्तानी वाला बमबारी शुरू हो जाती है। ऐसा है संसार। तो ऐसी जगहों पर मोह क्या करना। इसलिए साहब शरीर की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि आज काल दिन कैक में, आज में, कल में, कुछ दिनों में यह शरीर स्थिर रहने वाला नहीं है, समाप्त हो जाने वाला है। बचपना नहीं रहा, जवानी आई, ये जवानी भी चली गई, बाल पकने लगा, चेहरे में शिकन आने लगे, पैर कांपने लगते हैं, हाथ डगमगाने लगते हैं, कान से कम सुनाई पड़ती है, आंखों से कम दिखाई पड़ती है। हर चीज तो बदल रही, हमारे हर अंग तो बदल रहे हैं, क्या स्थिर है। और इस बदलते हुए संसार में इंद्रियों के जो सुख है उसको हम सुख मानते हैं, स्थाई मानते हैं। स्थाई कहाँ रहता है। कल तक जिन आंखों से अच्छे चित्रों को देखते थे, लोगों को देखते थे, वहीं आंख में झुर्रियां धुंधला दिखाई पड़ने लगती, व्यक्ति पहचान नहीं आते। कल तक हम सुंदर गीत सुनते थे, आज हमें भजन सुनने में भी तकलीफ होने लगती, आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती, भन भन की आवाज कानों में होती रहती। जिन चेहरों को घंटों दर्पण के सामने खड़े होकर संवारते थे, बाथरूम में खूब रगड़ रगड़ के धोते थे, वही शरीर में सिवाय गंदगी के क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि साफ ना करें, इसकी जरूरत है, लेकिन हर क्षण याद रखें ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाना। हर समय शरीर की नश्वरता को याद रखें, आत्मा की अमरता को याद करें। साहब यहां पर क्षणभंगुरता को दिग्दर्शन कराते हैं, ये शरीर कैसा है। आज काल दिन कैक में अस्थिर नाही शरीर, यह शरीर स्थिर रहने वाला नहीं है। साधना की दृष्टि से मानव जीवन सर्वोपरि है, परंतु भौतिक दृष्टि से एकदम अत्यंत क्षणभंगुर और कूड़ा कबाड़ है। साधना की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, ये शरीर मिला है। बहुत से और शरीर पशुओं को मिला है, पक्षियों को मिला है, अनेक जानवरों को मिला है, लेकिन उस शरीर में वे कल्याण नहीं कर सकते, भोग भूमिका है। ये कुत्ता है, आपके दरवाजे पर 2 रोटी डाल दो, खा लेगा, रखवाली कर लेगा। अब कुत्ता को आप सिखाओ, पढ़ाओ और सोचो ये स्वरूप ज्ञान करे, ये नहीं हो सकता है उनसे। पहली बात तो उनके मस्तिष्क का विकास कम होता है, मन का वृद्धि कम होती है, संभावनाएं नहीं है। लेकिन मनुष्य में अनंत संभावनाएं, मनुष्यों के पास मन और वाणी है, इसलिए अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए मन का विकसित करके, मन को विकास करके आदमी बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर और मास्टर बन सकता है, और अपने स्वरूप का ज्ञान करके सांसारिक नाश्वरता को याद करके वे अपने मुक्त को भी प्राप्त कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, मनुष्य का तन है, इस तन से व्यक्ति अपने स्वरूप स्थिति को भी, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और मोह में भी गिर सकता है। साधना की दृष्टि यह शरीर, मनुष्य का शरीर जो है सर्वोपरि है, लेकिन भौतिक दृष्टि से एक कूड़ा कबाड़ है।
सुबह खाओ शाम को खाओ, सिवाय शरीर में गंदगी के और क्या भरा है। इसलिए कहा ये मल बनाने की एक फैक्ट्री है भौतिक दृष्टि से। जो फल अच्छे दुकानों में फ्रिजों में सजा होता है वो मल बनकर ही निकल जाता है। ये गंदगी का पिटारा है। तो कूड़ा कबाड़ अत्यंत क्षणभंगुर है। इस मानव जीवन में आकर यथा संभव दूसरे की सेवा और अपनी आत्मा शांति, यही जीवन का सार है। बाकी तो केवल द्वंद्व है, हर क्षण बदल रहा। मिट्टी के कच्चे घड़े बर्तन में यदि पानी भरकर रखा जाए तो वह कब तक टिकेगा। तुम्हारे शरीर की यही दशा है। यह आजकल में या कुछ दिनों में जाने वाला है। पानी के बुलबुले, ओस के कण और बादल की पुतली के समान इनके बिनसने में देर नहीं लगती। ओस के बूंद जब तिनके में पड़ता है, ठंडी के दिनों में घूमने जाओ तो घास में ओस के बूंदे होते हैं। इसको उड़ने में क्या टाइम लगता है, अभी सूरज उगेगा, बस धूप पड़ते ही ओस के बूंदे समाप्त हो जाती है। जैसे ओस के बूंदे आकाश में बने पुतले दिखाई पड़ता है ना, कभी मनुष्य की फोटो दिखाई पड़ता है, कभी जानवर की तरह, उसको विनसने में टाइम लगता है। हवा बस चली कि बस बिखर जाते हैं। इसी प्रकार बिजली की चमक के समान जवानी और जीवन दोनों गायब हो जाते हैं। विमोहित मानव 2 दिन की जवानी की चमक दमक में मतवाला बनकर अपनी सावधानी खो देता है। जिस शरीर का एक क्षण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे वह भूलवश अजर अमर मान लेता है। जवान जवान लोग भी देखते देखते भूलवश अजर अमर देखते देखते भूलचित हो जाते हैं। एक बड़े डॉक्टर साहब फोन पर बात करते करते लुढ़क गए, सदा के लिए विदा हो गए। एक वकील साहब कुर्सी पर बैठे अपने मुवक्किल से बात कर रहे थे, उनकी हृदय गति रुक गई और वे मर गए। एक करोड़पति सेठ जी कार में जा रहे थे, बड़ौदा की घटना है। कार में जा रहे थे, कार में चलते चलते डिसबैलेंस हो गया, डिवाइडर में उनकी गाड़ी टकरा गई और वहीं पर मर गए। अटैक आ गया हो। तो इस प्रकार दशा होती है। खाट में देखो बैठे बैठे आदमी लुढ़क जाता है, मर जाता है, लेटे लेटे मर जाता है। विमोहित मानव भोगों का अत्यंत श्रृंगार करता है। वह सोचता है कि इन सारे भोगों में को मैं भोगूंगा, परंतु बीच में ही काल उसको अचानक उठा ले जाता है। इनके सारे के सारे भोग धरे के धरे रह जाते हैं। देह अभिमानी मनुष्य दीन होता है। जैसे बिल्ली चूहे को धर दबोचता है, जैसे बिल्ली चूहे को धर दबोचती है, वैसे काल मनुष्य को अचानक धर दबोचता है। मूढ़ मानव जब तक जीता है अहंकार में इतराता रहता है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं गिनता। वह सबको टेढ़ी सीधी सुनाता रहता है। उनके ख्याल से सब मर जाए तो मर जाए, परंतु वह नहीं मरेगा। परंतु उसको आभास भी नहीं होता कि आज मैं नहीं रह जाऊंगा, और उसे काल अचानक उठा ले जाता है। जितनी संभव हो आदमी अपने आप को भूल भुलैया में रखना चाहता है। जो विवेकी है, सावधान है, जो शरीर को विचार से पहले ही छोड़े रहते हैं, जो सब समय शरीर को मृतमय देखता है, उससे न अपराध होता है और न अशांत होता है। उनके सामने मौत आने पर भी आंदोलित नहीं होता, क्योंकि वह उनके पहले ही तैयार है। मौत की भी तैयारी होती है ना, लेकिन वही तैयारी नहीं करते। हम जीवन भर जीवन की तैयारी करते हैं, संवारते हैं, मकान दुकान शरीर को खूब सजाते हैं, लेकिन
जीवन जीने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मरने की भी तैयारी होती है। मौत आए उसके पहले तैयार। जिस क्षण भी, जैसे टैक्स लेने वाले ऑफिसर आते हैं इनकम टैक्स के, तो कौन डरता है? जो दुकानदार अगर लेन देन में गलती की है वो डरता है टैक्स अधिकारी से। लेकिन जिन्होंने हिसाब किताब पक्का रखा वो डरेगा क्यों? इसी प्रकार जो जिंदगी की लेखा जोखा को गलत जिया है तो वो मौत से डरेगा, और जो आदमी सही ढंग से जिया है वो तो बाहों फैलाकर कहेगा, जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। आज मरो चाहे कल मरो, फर्क क्या पड़ता। अयोध्या में एक संत थे, वो कहते थे शरीर इस सड़ा हुआ है, इससे केवल सेवा करो। वो खूब सेवा करते, सेवा में कभी मन चुराते नहीं थे। ये शरीर हर क्षण सड़ रहा है, इसलिए कुछ सेवा हो जाए, कुछ औरों के उपकार हो जाए, यही काम करना चाहिए। हर क्षण पैसे के मद में, पद के मद में भूलना नहीं चाहिए। ये सब बदल रहे हैं। एक डॉक्टर था, मैंने कल बताया था कानपुर की घटना। डॉक्टर जी ऑफिस से अपने घर चले जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट से कोई बच्चे एक्सीडेंट से गिर गए थे। पुलिस वाले आ गए थे। पुलिस वालों ने उस डॉक्टर की गाड़ी रुकाकर कहा, डॉक्टर साहब एक बच्चे यहाँ पर एक्सीडेंट से गिर गया है, खून से लथपथ है, देख दीजिए और थोड़ा हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए। इस वक्त और कोई दिखाई नहीं पड़ा है, आप कम से कम इस बच्चे को गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल पहुँचवा दीजिए। डॉक्टर ने कहा, नहीं मुझे जल्दी जाना है घर, मेरे पास टाइम नहीं है। वो डॉक्टर चला गया। घर में जाते ही उनकी पत्नी ने कहा, जी तुम्हारे बच्चे आए थे, लड़के आए थे, पापा से मैं फीस ले लूं तो स्कूल जाऊं, लेकिन तुम आने में बड़े लेट कर दे। उस समय फोन का जमाना नहीं था, फोन नहीं था, तुम आने में लेट कर दिए। अभी लड़का निकला है, अभी निकला है, 1 घंटा हुआ है। उनकी पत्नी कहती, लड़का 1 घंटा हुआ है स्कूल के लिए निकले। तब उनके मन में संदेह हुआ था कि 1 घंटा पहले ही तो एक लड़का का एक्सीडेंट में पुलिस वाले ने मुझे गाड़ी रोकवा रहा था और मैंने गाड़ी रोकने से मना कर दिया। मैंने कहा घर है, जल्दी जाना है। तो वो लैंडलाइन हुआ करता था, वो मोबाइल फोन नहीं होता था तब, और 1 घंटा ही हुआ है उसको। उनकी पत्नी की बात शौक जैसे उनको लगा कि 1 घंटा हुआ है, मैंने उस छोड़कर आया जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। तो उनकी पत्नी से कहते, 1 घंटा हुआ है, अच्छा किस में गया? कहे घर के बाइक से गया है। अच्छा बाइक से? लड़का, उन्होंने डॉक्टर पुलिस वाले कह रहे थे बाइक से एक लड़का था, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंचाना। उनके मन में शौक जैसा, एक झटका जैसे लगा। उन पत्नी से कहा, बैठो थोड़ा। बैठा, दोनों गाड़ी लौटाया उन्होंने और बड़ी तेजी से गाड़ी चलाया और जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर पहुंचा और पहुंच करके पूछा, यहां पर एक बच्चा एक्सीडेंट हुआ था, वो बच्चे कहां गए? वहां पर कोई था नहीं। खेत में काम करने वाले लोगों ने कहा, भाई पुलिस वाले आए थे, उनको गाड़ी में ले जाकर एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस में डाल करके उनको ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में देखा वो फलाना एक्सीडेंट वाले लड़का का क्या नाम है, लिस्ट देखा गया। एंट्री जहां होती है ना, जहां पर लिखा जाता है, एंट्री की जाती है कि कौन लड़का आया, कौन बीमारी है, क्या बीमारी से आया, वो सबका एंट्री हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था फलाना, उनका नाम था लड़का का, क्योंकि लड़का का कुछ डॉक्यूमेंट जेब में रह गया होगा तो उसके आधार पे नाम लिख दिया था। उनको लगा वो तो मेरा ही लड़का, कहां पर है? तो आईसीयू से निकाल करके उनको चीर फाड़ रूम में रख दिया था। उन्होंने कहा अभी आईसीयू से निकाल करके वो चीर फाड़ मुर्दा घर है वहां पर रखा गया। वहां गया तो जाकर के चेहरा, चादर हटा करके चेहरा देखा तो उनका लड़का था। जमीन, पैर तले की जमीन खिसक गई उनकी। जिस लड़का के जल्दीबाजी के लिए मिलने के लिए वो घर चला जा रहा था, वो लड़का वहीं पर मरा पड़ा था। जरा सोचो उस पिता पर क्या गुजरी होगी। फिर तो उस पिता के मन में हुआ होगा कि ऐसा
जीवन में कभी नहीं करूंगा कि कोई आदमी मेरी आवश्यकता महसूस कर रहा और मैं उस आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाऊं। मुझसे अमानव और क्या हो सकता। अगर मानव हो तो दूसरे के दर्द को समझो, पीड़ा को समझो और उनके दर्द में हाथ बटाओ। केवल अपने ही बच्चों में बच्चे दिखे, दूसरे के बच्चों में जान ना दिखे, जीवन ना दिखे, वो जीवन किस काम का। इसलिए ये जीवन, ये शरीर की नश्वरता को समझो और संसार में इस जीवन का उपकार हो कुछ, पर उपकार में जीवन लग जाए, पर हित में जीवन लग जाए। आगे साहब मोक्ष के माध्यम। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। पीव कहते हैं यहाँ पर गुरु को, पीव कहते हैं पति को, पीव कहते हैं प्रेमी को, कई अर्थ होता। 211 साहब कहते बहु बंधन से बांधिया, एक जीव है कितने बंधनों से बंधता। एक आदमी है वो किसी का पति है तो किसी का पुत्र भी है, किसी का दादा है तो किसी का पोता है, किसी का दामाद है तो किसी का ससुर भी है। एक आदमी कितने रिश्तों से बंधा होता है। साहब कहते ये शरीर का केवल रिश्तेदार ही नहीं बल्कि कितने जानवर भी इसके रिश्तेदार है। साहब ने खूब अच्छा गिनाया उन्होंने कि भूला लोग, एक जगह है, मानुष जन्म चुके अपराधी, यह तनकेर बहुत है साझी। साहब ने कहा हे मनुष्य, मानुष तन चुके हो अपराधी, तुम अपराधी हो। क्यों? क्योंकि मोक्ष तन पाकर के भी, मोक्ष की भूमिका पाकर के भी तुमने मोक्ष किया नहीं। जिस आदमी को जो काम के लिए भेजा जाए और वो काम ना करे तो उसको अपराधी कहते हैं, है ना। गलत काम कर जाए उसको अपराधी कहते हैं। जैसा कोई आदमी ने चोरी कर दी, किसी की हत्या कर दी, वो आया था दया क्षमा करुणा करने के लिए, लेकिन हत्या किया, चोरी की, वो अपराधी होता। उसको सरकार या न्यायालय जेल में डालता है, पुलिस वाले, जज के सामने पेश होता है, पेशी होती है, फिर कहीं झूठ सच का वहां पर निर्णय होता है। ठीक ये जीवन के भी अनेक साझेदार हैं। मानुष जन्म चुके अपराधी जिसके लिए तुमने भेजे गए हो वो काम किया नहीं और उल्टा पुल्टा और काम कर लिया। जीवन में बंधन से मुक्त होने के लिए आए लेकिन बंधन और बनाते चले गए। मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यह तन केर है बहुत है सांझी। साहब कहते हैं इस तन के बहुत से साझेदार हैं, हिस्सेदार हैं। तात जन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किन प्रतिभारा। साहब पहले घर के रिश्तेदारों को गिनाते। तात कहते हैं पिता को, तात जान कहे पुत्र हमारा। पिता और माँ कहते ये पुत्र हमारा है। तात जान कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग किन प्रतिपारा। ये चल करके बच्चे हमारे नाम रोशन करेंगे, हमारे पिता पुत्र है, ये सोच करके उसका प्रतिपाल करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। तात जन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किन प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पिवाई, बाघिन रूप गिरासा चाई। सूत्र कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। यम की तरह मुख उठाए पति को देखती है, कब आए और ग्रास लूं। होता है ना, पति काम करके आता है, पत्नी सोचती पैसे लाएंगे, हिसाब किताब लेती है। तो साहब कहते हैं सूत्र कलत्र रहे लौ लाई, यम की नाई रहे मुखबाई। यम की भांति, यमराज जानते हो, यमराज की भांति मुख बुआए। पूरन साहब ने बड़ा अच्छा कहा है कि आदमी गाय को सिंह, बाघिन रूप धरी गाय के, सिंहन प्री करी जान। ये सिंह मनुष्य सिंह है, लेकिन गाय बन करके जब सिंहनी आती है तो उनको प्री करके मानता है। ऐसा ही लोगों का दिग्दर्शन सदगुरु कबीर कहते हैं, सूत्र कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। इतना ही नहीं, केवल परिवार के ही लोग नहीं बल्कि आगे और गिनाते हैं। काग गिद्ध दो मरण विचारे, शिकर स्वान दो पंथ निहारे। साहेब कहते कागला, कौआ
आपके मरने की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मरे और इसका मांस मुझे खाने को मिले। काग गिद्ध दो मरण बिचारे, शिखर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ईतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों। धरती कहे मोह मिल जाई, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। तेहि घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होय गले तुम्हारा। इतने तन के सांझिया, जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। सदगुरु कबीर कितना बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं। इतना मालूम होता है किसी के आंखों में उंगली डाल के जगाना चाहते। हे मूर्ख, जिस संसार के लोग तुम्हें या तुमसे इतना स्वार्थ रखता हो, उनसे तुम बड़ा प्रेम करते हो। स्वार्थ जान किन प्रतिपारा, बाघिन रूप धरी। साहेब कहते सूत्र कलत्र रहे लवलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। फिर कितने पशु भी साझेदार है इस शरीर का। माता पिता तो है, घर के लोग तो है, साथ साथ ये बिल्ली, कुत्ते, कागला, गिद्ध भी प्रतीक्षा करता। इतना ही नहीं, ये जड़ प्रकृति को भी गिनाते हैं साहेब। अग्नि कहे मैं ईतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। तही घर को घर गए कहे गंवारा, सो बैरी होय गले तुम्हारा। इतने तन के सांझिया, जन्मों भर दुख पाए। इतने साझेदार है इस जीवन के, अब जीवन भर दुख पाते। चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। साहेब कहते हैं इस प्रकार अनेक बंधनों से, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। ये जीव है अनेक प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। जैसा एक व्यक्ति हो, रस्सी, रोज एक रस्सी बांधता हो, एक रस्सी अपने को बांधता हो। जरा सोचो कितनी रस्सी से बंध जाएगा। 365 दिन होता है एक साल में, वो 365 रस्सी से बंध जाएगा तो अपने को खोल नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा उन रस्सियों को। इसी प्रकार जन्म होता है, माँ, पिता, भाई, थोड़ा और बड़ा होता है फिर काका, काकी, चाचा, चाची, थोड़ा और बड़ा होता है शादी की योग्य हो जाता है, फिर सास, ससुर, साले, साली। इतने बंधनों से बनता और जीवन के अंत तक कितने रस्सियों से बंध जाता है, कितने रिश्तेदारियों से बंध जाता है। जिम्मेदारी उनके प्रति और बढ़ती चली जाती है। साहब कहते हैं बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, विकलता अनेक मानसिक बंधन है। भूत, प्रेत, देवी देवता, शकुन, अपशकुन, ग्रह लगन, दिशाशूल, जादू टोना, मंत्र तंत्र तथा इसी प्रकार अनेक भ्रांतियों के बंधन है। वर्ण, आश्रम, जाति, ऊंच नीच आदि मिथ्या मान्यताओं के अनेक लौकिक बंधन। शास्त्रों के महाजाल जिसमें असंख्य अदृश्य कल्पनाओं की भरमार है। अपनी आत्मा से अलग मोक्ष और परमात्मा पाने का महाभ्रम का बंधन है। गिनाकर कहां तक कहा जाए, जीव असंख्य बंधनों से बंधा है। सभी बंधनों को हम एक शब्दों में व्यक्त करें, वह है मान्यता। ये सब मान्यताओं का बंधन है। मैं, मेरा, मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है। एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है। जीव का स्वरूप शुद्ध चेतन है। हम अपनी चेतना के अलावा जितनी मान्यताएं बनाते हैं वे सब हमारे लिए बंधन बनती है। कुछ मान्यताएं व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक होती है, जैसा शरीर का कुछ नाम रखना पड़ता है। ये नाम भी झूठा है, ये नाम भी झूठा है, लेकिन मान्यता है। जिस नाम को आज जगदीश, कल जगदीश कहते थे, आज जागेश्वर कह रहे हैं। ये शरीर के न रहने पर इसको फिर लाश कहेंगे, होता है ना। शरीर पूरा हो जाएगा फिर कहेंगे लाश कहाँ रखी गई है। 4 लोग आएंगे, फिर लाश के बाद जब चीता जल जाएगी ना, तो
उसमें लिटा देंगे, फिर चीता कहेंगे, वहां पर जल जाएगी, राख हो जाएगा मुट्ठी भर। फिर कहेगा फूल, फूल कहाँ नदी, गंगा नदी में ले जाना है कि कौन से नदी में ले जाना है, ले जाते हैं। जलाने के 5 दिन बाद वो फूल को इकट्ठा करते हैं, फिर उसी को गंगा नदी में ले जाते हैं। फिर तो वो नाम के आगे थोड़ा लिख जाता है स्वर्गीय, ऐसा नाम बदलता रहता है। कौन से नाम सत्य है, हर क्षण बदल रहा है। ये शरीर तो बदलता है, नाम भी बदलता है। एक आदमी का नाम था ठंडन पाल। ठंडन पाल, उनकी जब शादी हो गई तो लोगों ने उनकी पत्नी से कहा ठंडन पाल की बहू, ठंडन पाल की बिंदनी। उनकी बिंदनी को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने ठंडन पाल से कई बार निवेदन की कि अपना नाम बदलो, नाम बदलो। वो नाम नहीं बदला। देवी, वो कहता था देवी नाम से क्या होता है। नाम नहीं बदला तो गुस्सा में वो घर छोड़कर चली गई। रास्ते में गई तो एक स्त्री जो कंडा बीन रही थी, लकड़ी बीन रही थी, उनको पूछती बहन तुम्हारा क्या नाम है। उन्होंने कहा लक्ष्मी। लकड़ी बीन रही थी। उनके मन में हुआ लकड़ी बीन रही लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम लेते ही धन की देवी की याद आती है, और लकड़ी बीन रही लक्ष्मी। आगे फिर बढ़ गई तो आगे एक धनपाल मिल गया, वो भिक्षा मांग रहा था। तुम्हारा क्या नाम है? उनका धनपाल। अच्छा, धनपाल यहां भीख मांग रहा है। धनपाल को तो धन के बीच में रहना चाहिए, धनपति होना चाहिए। और एक आगे और गया तो 4 लोग राम नाम सत्य करके ले जा रहे थे। उसने पूछा इस आदमी, वो पूछती वो स्त्री, ये मरने वाले आदमी का क्या नाम? उन्होंने कहा इसका नाम अमरचंद। अरे अमरचंद मर गया? उन्होंने घर में आया, बस मेरे तो अच्छा है ठंडन पाल। तब तो उन्होंने एक साखी बनाई, लकड़ी बिने लक्ष्मी और भीख मांगे धनपाल। अमर पाल सो मर गया, मेरे तो अच्छे ठंडन पाल। नाम से क्या होता है? नाम तो केवल काम चलाऊ है। इसलिए नाम के पीछे बहुत मत पड़ो, ये नाम बदलते हैं। साहब कहते हैं व्यवहार चलाने के लिए मान्यताओं और अविवेक से बनी दृढ़ मान्यताएं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपने स्वरूप से अलग हम जितनी दृढ़ मान्यताएं करते हैं, वे ही हमारे बंधन का कारण बनती है। सद्गुरु ने इस अपार बंधनों के बीच में पड़े हुए जीवों को बेचारा शब्द से याद किया है। बेचारा फारसी शब्द है, चारा कहते हैं उपाय या इलाज को, और कोई दो चारा नहीं है क्या, ऐसे कहते हैं ना, तो चारा कहते हैं उपाय को। बेचारा जिसका कोई उपाय ना हो, निरुपाय हो, विवश हो। यह जीव बहुत से बंधनों से जकड़कर निरुपाय सा हो गया है। इसे न अपने स्वरूप का बोध है और न बंधनों का फर्क, इसलिए यह लाचार बना दुख भोग रहा है। साधारण सी बात है कि पढ़े लिखे समझदार आदमी भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पान, शराब आदि निरर्थक एवं हानिकारक चीजों को खाने पीने की आदत बना लेते हैं। जो वे इनके बिना रह ही नहीं पाते, वे उन व्यसनों के कारण दुख भोगते हुए भी उन्हीं में घसीटते जाते हैं। जब उन्हें स्वविवेक से यह किसी के चेताने से उसमें दृढ़ गलानी होती है, तब वे उनमें अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। की बल छूटे आपने, कीरे छुड़ावे पियो। या तो उससे इस बंधनों में रहते रहते दुख दृष्टि हो जाए। दुख दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग। साहब कहते जब संसार से दुख दृष्टि जब तक ना हो, तब तक उसको वैराग्य नहीं हो सकता। जो पत्नी के प्रति प्रिय हो, बच्चों के प्रति प्रिय हो और बच्चे उनको चाहता हो, लेकिन जब तक उनको दुख दृष्टि ना हो कि वास्तव में यह स्वार्थ के घेरा है। आज जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, पैसे कमाता हूं, तब तक
प्रेम कर रहा है, कल फिर क्या होगा? जो आदमी शुरुआत में ही अंत को देख ले, उसके मन में वैराग्य आ जाएगा। ये सुंदर शरीर एक दिन कीड़े पड़ जाएंगे, एक दिन सड़ जाएगा, एक दिन गल जाएगा। शमशान में लोग ले जाकर के जला देंगे, कब्र में गाड़ देंगे, इसके बजाय और क्या करेगा? साहब ने कहा, कोई जारे कोई गाड़े माटी, कोई इसको जला देता है, कोई गाड़ देता है। अंत में ये शरीर को छोड़ता है। जिस मकान को, दुकान को सजाने में, बनाने में ताजिंदगी आदमी लगा देता है, ये शरीर के छूट जाने पर इनको ले जाकर शमशान में गाड़ देते हैं, कोई जला देते हैं। ऐसे संसार में मोह क्या करना? बंधनों से मुक्त होने के लिए आदमी प्रयास करता है। जिस आदमी को पता चल गया कि वास्तव में यह संसार स्वार्थ के कारण आदमी एक दूसरे से प्रेम, दिखावा का प्रेम करता है, वो आदमी के अंदर वैराग्य पैदा होता है। इसलिए पूरन साहब ने कहा, दुख दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग्य। वैराग्य किसी चीज से कब होता है? घृणा कब होता है? जब उनसे गंदगी का दिग्दर्शन हो जाए, जब दुख लग जाए। आदमी मल त्यागता है, उसको देखना चाहता है क्या? जो मल त्याग दिया, थूक दिया, उसको पुनः घूम के देखना चाहता है क्या? उनको तो ऐसा लगता है ये दिखे मत, मिट्टी डालता है। इसी प्रकार जिसको आपने त्याग दिया, फिर उनको पाने के लिए दौड़ोगे क्या? त्याग दिया सो त्याग दिया। तो जब तक किसी विषयों के प्रति दुख दृष्टि न दिखे, तब तक आदमी के मन में सुख की लालसा बनी रहती है। बंधनों से मुक्त होने के लिए या तो गुरु मिल जाए, सदगुरु, जो उनको दिग्दर्शन करा दे, ऐसे दिव्य चक्षु दे दे उनको कि ऑपरेशन करा के अंदर के चीज को दिखा दे एकदम, जिसको कहते हैं एक्सरा मशीन होती है ना, पूरा खोल के दिखा देते हैं शरीर में क्या रखा है, कहाँ टूटी है, कौन सी हड्डी। ठीक इसी प्रकार जीते जी जिसके मनोमस्तिष्क में ये बात बैठा दे कि आपका ये शरीर क्या है, अंदर टट्टी पेशाब भरा हुआ है, जिसको त्याग देने के बाद जड़ा भी घूम के देखने की इच्छा नहीं होती है, थोड़े दिन में ये शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा। मर जाने पर घर के लोग थोड़े रोएंगे, फिर ले जाकर शमशान घाट में गाड़ आएंगे, जला आएंगे, थोड़े दिन तक रोएंगे धोएंगे, फिर भूल जाएंगे, वर्षों बीत जाएगा, फिर जो तस्वीर है उसमें भी धूल लग जाएगी, फिर निकाल के किसी स्टोरेज में डाल देगा, स्टोर रूम में, भूल जाएंगे, पोते नाते आ जाएंगे उस मकान को भी तोड़ के फिर नया मकान बना देगा। जिस मकान को बनाने में आपने पूरी जिंदगी लगा दी, उस मकान को एक दिन तोड़ दिए जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी हालत, आदमी जब तक जीता है तब तक कहता है इस मकान को ऐसा बनाया, इतना रुपए लगाया, वहां से उधारी लाया, और ये बनाने के लिए तो पैसा ही नहीं था, फिर मैंने पत्नी की जेवरात गिरवी रखी, ऐसा होता है ना। और उसी मकान को फिर बच्चे जब आता है, आपके जीते जी उस मकान को तोड़ करके धराशायी कर देता है, फिर नया बनाता। आदमी का यही काम रह गए, बच्चों की शादी और मकान बनाना, यही दो काम करते करते आदमी की जिंदगी बीत जाती है। साहब कहते हैं अगर जाग गए तो स्वयं में वैराग्य पैदा हो जाएगा, अगर नहीं तो कीर छुड़ावे पी, या तो सदगुरु आपको दिग्दर्शन करा करके उनसे आपको मुक्त करेगा। हर हाल में मनुष्य को बंधनों का त्याग स्वयं को ही करना पड़ेगा। निर्देश अपने विवेक बल का हो या सदगुरु का हो, वैसे हर साधक को स्वविवेक बल की और बाहरी गुरु के उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। बिना बाहरी सहयोग के, बिना किसी न किसी प्रकार गुरु की सहायता के मनुष्य का विवेक जग नहीं सकता। और चाहे जितने बड़े वैराग्यवान एवं बोधवान सदगुरु मिल जाए,
परंतु अपने विवेक के बिना कोई भव बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। कहा जाता है बुद्ध और कबीर के कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने अपने विवेक बल से ही अपना पथ निर्धारित किया था। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि उन युग पुरुषों को उत्तम संस्कार देने वाले उनके माता पिता, अध्यापक अनेक मनुष्यों के समाज रहे हैं। बुद्ध के सांख्यवादी महात्मा अलार कलाम और अनेक ऋषियों से बहुत कुछ सीखा होगा, और किंवदंती के अनुसार कबीर ने रामानंद एवं महात्माओं के अनेक निर्देश ग्रहण किए होंगे। जितने जिज्ञासु होते हैं वे अनेक मनुष्यों, प्राणियों और पदार्थों तथा घटनाओं से प्रेरणा लेते हैं। किसी की इच्छाओं से नहीं, गलतियों से भी अच्छी प्रेरणा ले लेते हैं। किसी की अच्छाइयों से ही नहीं बल्कि गलतियों से भी व्यक्ति प्रेरणा ले लेता है। जिसको ज्ञान लेना है ना, कोई जरूरी थोड़े कि बुद्ध, कबीर, महावीर ही मिले, रैदास ही मिले, बल्कि बाहर में एक मरे हुए कुत्ते से भी एक संत ने शिक्षा ले ली। कुत्ता मरा हुआ था, गांव के बाहर पड़ा हुआ था, लोग नाक बंद करके निकलते थे, गंध मार दुर्गंधी आ रही है। लेकिन संत ने देखा, देखो इस दुर्गंधी में भी इनकी दांत कितनी अच्छी चमक रही है, दांतों में चमक थी। जिनको ज्ञान लेना है वो गलत चीजों से, गलत आपके दुष्कर्मों से भी ले सकते हैं। जैसे एक आदमी ने चोरी की, डंडा खाया और जेल के हवाले में चला गया। अब दूसरा आदमी उससे शिक्षा ले ली, वास्तव में ये गलती करने से डंडा पड़ता है, जेल के हवाले खाना पड़ता है। अभी क्या दूसरा आदमी शिक्षा ले ली, उसको अब वो गलती करनी नहीं पड़ेगी, वो जान गया। दूसरे की गलती से भी आदमी शिक्षा ले लेता है। बिच्छू के डंक, जिस व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा है वो आदमी छटपटा रहा है, तड़फ रहा है। सर्प ने जिस व्यक्ति को काटा है वो बिलख रहा है, शरीर सूज गया है, दर्द से कहरा रहा है। तो क्या हमें भी बिच्छू डंक मारे तभी हम उस डंक को सह पाएंगे, समझ पाएंगे क्या? छटपटाते हुए व्यक्ति दिखा दिया आपको कि वास्तव में बिच्छू के डंक से कितने दर्द होते हैं, कितनी जलन होती है। इसी प्रकार जो संसार में उलझे हुए हैं, उनकी तड़फन, उनकी पीड़ा से हम समझ गए कि वास्तव में जो आदमी संसार में उलझता है उसको कितनी पीड़ाएं होती है। हमें उस पीड़ा में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो कुआं में गिरा हुआ है, चोटें आई हैं, अब कुआं में गिरने से कितनी चोटें आती है, कितने चोटों से दर्द होती है, देख लिए, समझ गए। अब हमें गिरने की जरूरत थोड़े, उनसे भी शिक्षा लो कि कोई जरूरी नहीं कि अच्छाइयों से आप शिक्षा लें, उनकी गलतियों से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि कोई महापुरुष अन्य से कोई सहायता लिए बिना उत्तम बन गया है? सभी महापुरुष अपनी पूर्व परंपरा से बहुत कुछ पाते हैं। यह भी ठीक है कि बुद्ध और कबीर जैसे स्वतंत्र महापुरुष परंपरा से हटकर स्वविवेक के से चलते हैं, परंतु यह भी परम सत्य है कि वे अपनी परंपरा को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं देते हैं। कोई भी अपनी पूर्व परंपरा को छोड़कर जी भी नहीं सकता है। यदि हम अपनी पूर्व परंपरा को छोड़ देते तो बोल भी नहीं पाएंगे। जो वाणी मिली है, हम जो बोल रहे हैं, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भाषा भी हमें परंपरा से मिली है, समाज से मिली है। अगर हम ऐसे समाज में नहीं रहते तो कहीं ABCD वालों के बीच रहते, उर्दू वालों के पास रहते, तो वो भाषा बोलते। अच्छा, ये भी माहौल नहीं मिलता, पशुओं के बीच रहते तो पशुओं की भाषा बोलते हैं हम। कुछ दिन पहले एक आदमी का बच्चा भेड़ को बच्चों के बीच चला गया, इत्तेफाक से, होना नहीं था लेकिन हो गया बाय मिस्टेक। भेड़ के बच्चों के बीच वो बच्चा चला गया। अब भेड़िया भी उनसे प्रेम करने लगे। भेड़ के बच्चे जैसे 4 पैरों से चलता, वो भी धीरे धीरे चलने लग गए। होता है ना कई बार, वैसे आवाज करने लगा।
ऐसा किसी अखबार में मैं पढ़ा था। तो कहने का मतलब जैसा आपको समाज मिलेगा, परंपरा मिलेगी, वैसा ही आपका जीवन ढल जाएगा। जिन भाषाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये भाषा भी हमें परिवार से मिला है, समाज से मिला है। इसलिए कोई व्यक्ति परंपरा से, समाज से हट करके एकदम अलग थलग हो ही नहीं सकता। कोई भी अपनी पूर्व परंपरा को छोड़कर जी ही नहीं सकता है। यदि हम अपनी पूर्व परंपरा को छोड़ दें तो बोल भी नहीं पाएंगे। पूर्व निर्धारित स्वर और व्यंजनों में ही तो हम बोलते हैं। पूर्व प्रवाहित परंपरा में ही तो हम जीवन जीने के अनेक कायदे, बरतने की अनेक संज्ञाएं एवं बोध के अनेक परिचय प्राप्त करते हैं। सद्गुरु ने यहाँ की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ कहकर इन दोनों की विशेषताओं पर बल दिया है। यहाँ का अभिप्राय यह है कि कोई ऐसा मोक्ष होता है जिसे कोई ऐसा सद्गुरु नहीं मिलता कि जिससे उनके निर्देश तथा आदर्श को लेकर हम अपने पूर्व आध्यात्मिक पथ पर चल सके। उसे ऐसा विश्वसनीय गुरु मिला ही नहीं कि वह अपने आप को शिशु बनाकर उनकी गोद में डाल दे और उनके निर्देशन पर अपना कल्याण कर ले, परंतु संवेदनशील और निष्पक्ष दृष्टि वाले होने से उसने अपने विवेक बल का पूर्ण उपयोग किया और शास्त्रगत, लोकगत, परंपरागत, जातिगत और सारे अंधविश्वास, गलत बातों एवं अविवेकपूर्ण धारणाओं को अस्वीकार करते हुए अपना सत्य एवं पथ निर्धारित कर लिया और उस पर चलकर बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया। बुद्ध और कबीर दोनों के विषय में ऐसी घटनाएं घटी है। उन्होंने अलार कलाम और रामानंद से भले ही बहुत कुछ या थोड़ा बहुत सीखा हो तथा अन्य वे बहुत कुछ सीखा हो, परंतु उन्हें कोई ऐसा पूर्ण गुरु तो नहीं ही मिला जिसकी गोदी में वे अपने आप को डालकर निश्चय हो जाते। दूसरे वे मुमुक्षु है जिन्हें बोध वैराग्य संपन्न सद्गुरु मिल गए और उन्होंने अपने आप को अपनी शरण में, उनकी शरण में डालकर उनके आदेश, निर्देश तथा आदर्श के अनुसार रहकर अपना कल्याण कर लिया। जिनके बंधन कटते हैं वे उन्हीं दोनों स्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में होने वाले होते हैं। जो कल्याण मुक्षु होते हैं ना, दोनों परिस्थिति में एक परिस्थिति के तो होते ही हैं। या तो उनको ये संसार में ऐसा दिखाई पड़ जाए, इतना उनके प्रारब्ध प्रबल हो, तब हो सकता है। या तो ऐसे संत गुरुजनों का संगम हो, समागम हो, दर्शन हो, उनकी सानिध्य मिले। ऐसे भी साधु भक्त तथा साधक कहलाने वाले होते हैं जो स्वयं को सिद्ध घोषित करते फिरते हैं। अतः वे किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी का बनकर, किसी के अनुसरण में रहकर चलना नहीं चाहते। उनमें विवेक तो कुछ नहीं, वे देह, स्वार्थ और अहंकार की मूर्ति होते हैं। अतएव ऐसे लोग साधु भक्त और साधक नाम धराकर अपने आप को छलते हैं और समाज को धोखा देते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को किसी गुरु के अधीन बनाए तो रखते हैं, परंतु वे गुरु अधूरे होते हैं और स्वयं शिष्य भी अधूरे होते हैं। ऐसे लोग बंधन नहीं काट सकते। हाँ, यदि वे ईमानदार हैं तो कुछ न कुछ शुभ मार्ग में चलते रहते हैं। विशेष सद्गुरु की शरण लिए बिना केवल अपने विशेष विवेक बल से ही सारे भवबंधन को तोड़कर मुक्त प्राप्त करना सबके लिए सरल नहीं है। यह घटना कभी कभी किसी विशेष पुरुष ही में घट सकती है। इसलिए कबीर साहब ने सद्गुरु की अनिवार्यता पर बल दिया है। उन्होंने कहा, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहोदिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुझाए। साहब कहते हैं, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहोदिस धाय। जिस आदमी को सद्गुरु नहीं मिलता है वो व्याकुल होकर के दहोदिस में सुख की आकांक्षा लिए दौड़ता।
संसार में दौड़ता है, धन की ओर दौड़ता है, पद की ओर दौड़ता है, लेकिन जिस दिन सद्गुरु मिलता है उस दिन स्थिर हो जाता है। आंख न सूझे बावरा, घर जरे घुर बुझाए। ऐसे बावरा लोगों को देखने में नहीं आता, और वो शांत होना चाहता है अंदर से, लेकिन पानी डालता है बाहर में, कहीं मंदिर में, कहीं गिरजाघर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है। विशेष सद्गुरु के बिना किसी किसी को बोध हो जाता है। इसका संकेत श्री राम रहस्य साहब ने अपनी महान ग्रंथ पंचग्रंथी में कई जगह किया है। एक जगह का उदाहरण ले जहां कबीर देव के विषय में स्वतः बोध होने के संकेत हैं। देखी अनेक रीति अकुलाना, देखी अनेक रीति अकुलाना, निज शोधन तब कियो सुजाना। ठहरी यथारथ पारख किन्हा, लहत प्रकाश स्वतः पद चिन्हा। स्वतः दृष्टि जब जही भई भाई, तेहि गुरु पद ठहर पखाई। पारख में ठहरे बुद्धियंता, देखी दशा निज नाहिन हंता। देखी अनेक रीति अकुलाना। साहब कहते हैं, सदगुरु विशाल साहब जी भी कहते हैं, सदगुरु विशाल साहब द्वारा प्रमाणित श्री प्रेम साहब जी का लेख, अखंड सुख की इच्छा करना। यहाँ पर 7 कारण बताते हैं कि किसके अंदर बिना गुरु के भी ज्ञान हो सकता है। पहली कारण बताते हैं अखंड सुख की इच्छा करना। दूसरा, दुख में कष्टित होना। तीसरा, अनेक जन्मों के शुभ संस्कार समय पर उदित होना। चौथा, विषयों में सुख मानकर भोगते हुए बार बार असंतुष्ट रह जाना। पांचवा, मोक्ष की इच्छा करना। छठवा, अनेक मनुष्य तथा अनेक जंतुओं के संग में अनेक प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होना। और सातवां, स्वयं अपर प्रकाश से। ये 7 योग्यता बिना घट में एकत्र हुए ये स्वयं जंगल में बूटी शोध लेने वत स्वतः पारक पद का प्रकाश किए हैं। सदगुरु श्री विशाल साहब जी और कहते हैं, अबोध से होए बोध है, जीव अबंधन के हेत। स्वयं गुरु है जात है, पाय योग्यता जेत। बोध मिले जही और से, जही को और से भेष। स्वयं बोध को प्राप्त जो सो, तो स्वयं शुभ बेश। झूठ इष्ट लखी जाहि जब, नहीं तेहि भेष सुहान। सत्य प्रिय सिद्धांत लखी, तेहि का भेष मिठान। भागवत में कृष्ण उद्धव संवाद में श्री कृष्ण से कहलवाया गया है, इस संसार में जो विवेकी पुरुष है वे संसार के जड़ और चेतन तत्व पर विचार करके कि मैं कौन हूँ तथा जगत क्या है, अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को समस्त बंधनों से स्वयं मुक्त कर लेता है। इस प्रकार सत्यनिष्ठ गुरु निर्णय प्रिय अनुजा लोके लोक तत्व विलक्षणा। इस प्रकार महाराज कृष्ण का बात यहाँ पर उद्धृत किए हैं। आगे साखी 212 और 13 इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। वंदनीय गुरुदेव तुमको, गुरुदेव काल जाल के फंदा बारी। काल भारी परख लखायौ भे। वंदनीय है गुरुदेव, वेद शास्त्र सब खोजत आरे। वेद सब खोजत हारे, मर्म न जानत। वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरु,
तुमको वंदनीय है गुरु। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। पूरन परख समय वह तुमको वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब भय पद दाता। पूरन परख समय वह तुमको वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। ज्ञान आधार ते ज्ञान आधार विवेक की बातें। सूरत जोत जहाँ जाग आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। करूं सद्गुरु साहिब की आरती, करूं सद्गुरु साहिब की। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। परस गुरु चरण शरण भयो दरस, परस गुरु भयो टूट गया हो यम जाल साहिब आरती, आरती दीन दयाल साहिब, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन से भया हो परख परकाश साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर तन की कृपा से भया हो परख परकाश साहिब हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दीन दयाल साहिब दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर। विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत तो। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान। दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदिश। मम दृष्टि महामलिन खानि वानि के बीच। मैं हूँ अधम यति नीच। काल जाल बहु फेर में पर्यों निपट गंवार। शरण आय की लाज साहिब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने। बंदी छोर या दीजिए वरदान सदा अच्छे।
साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय। बंदा मोह पावे नहीं सुख चाकरी माय। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा। गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ते तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा। गुरुर्परतर नास्ते तत्वं गुरु परम। बंदाओं सन्मुख पारखी शेष भेंट धरो हाथ। वचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की जय।